इनके पति को उद्यापन के लिए भी समय नहीं है। अरे मुझे तो लगता है इसका पति से छोड़ के चला गया होगा। आप शादीशुदा है ना, फिर भी आप मंगलसूत्र नहीं पहनती। क्या गलती थी मेरी, क्या गलती जो इस तरह लोगों से अपमानित होना पड़ा। शादी के वचन में आपने कहा था कि जीवन भर तक साथ निभाएंगे, क्यों इस तरह पीछे हमें साथ छोड़कर चले गए। खोखली हो गई जिंदगी, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा सिवाय आपकी यादों के। आपकी प्यादा तो, लेकिन वो बदनसीब पत्नी कि अगर आप सामने भी आ जाए तो शायद आपको पहचान न सके। अभी भी उसी राह पर खड़ी हूं, जिस राह पर आपने मेरा हाथ छोड़ा था। कभी कभी सोचती हूँ कि बहुत जी चुकी, और नहीं जीना चाहती। कोई रंग नहीं, कोई रस नहीं बचा इस जिंदगी में, कुछ भी नहीं। कविता बेटे, बहुत जल्द हम आपका ये इंतजार खत्म करवाएंगे। एक ही हफ्ते की बात है, बस एक हफ्ता। जी मिस्टर मेहता, कैसे हैं? वाह, दैट्स वंडरफुल न्यूज। आप एक काम करिए, पावर ऑफ अटर्नी लेके हमारे घर आ जाइए। जी फौरन। या थैंक यू सो मच। ये अच्छा काम हो गया। अब निरंजन अग्निहोत्री पूरी तरह से हमारे कब्जे में होगा। दादा, अरे अरे अरे, क्या बात है? आज कोई खास दिन है? बहुत खुश लग रही हो। दादा, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोलो। कुछ नहीं, हम आपसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमें। अरे हमें क्या, आगे भी कुछ बोलोगी? दादा हमें प्यार हो गया है। What? Yes, I'm in love दादा। और शायद इसलिए आज हम इतने खुश हैं। Okay. कौन है? हम जानते हैं उसे? आप उसे जानते हैं? ओह, हमारे बिजनेस सर्कल से, हमारे सोशल सर्कल से। Have you met him? कौन है बताओ तो सही। दादा, वो हमारे घर में ही रहता है। दादा, वो बल्लू। बल्लू, बल्लू, बल्लू। ठाकुर माँ, बल्लू भैया तो बाजार गए। और सपना, वो कहाँ है? वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो तो घूमने गए। क्या? सपना बल्लू के साथ घूमने गई है? नहीं नहीं ठाकुर माँ, सपना दीदी तो किसी और के साथ गई हैं, शायद अपनी सहेली के साथ गई हैं। और बल्लू भैया काम से बाजार गए, तो घर में सब्जियां खत्म हो गई थी, तो हमने उनको सब्जियां लाने के लिए कह दिया। शायद सपना दीदी को भी बाजार में कुछ काम था, तो दोनों साथ गए। हाँ?
नहीं नहीं, मतलब दोनों अलग अलग गए, साथ में नहीं है। हाँ, अलग अलग गए। शॉन्टू, क्या बोले जा रहे हो तुम? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें साफ साफ बताओ, कहाँ हैं दोनों? सपना दीदी बाजार गई है और बल्लू भैया सब्जी लेने गए। मैम, वो मैंने आपसे कहा था ना, मेरे भाई की शादी तय होने वाली, उसकी शादी तय हो गई। तो मेरी आई थी यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। शादी की तैयारियां करनी पड़ेगी ना, पर आपका मूड ठीक नहीं था, इसलिए मैंने आपसे कुछ कहा नहीं उस वक्त। पर सपना, तुम्हारी माँ शहर में है, कम से कम उन्हें तुम्हें घर पे तो बुलाना चाहिए था ना? नहीं, वो तो बस शॉपिंग करने के लिए आई थी। एक्चुअली बहुत जल्दी में थी, और फिर घर में बहुत सारे काम भी तो है ना, शादी की तैयारियां करनी है। एक्सक्यूज मी, नमस्ते। नमस्ते। मुझे इंद्रजीत सरकार जी से मिलना है, मैं उनका वकील हूँ। उन्होंने मुझसे कुछ पेपर्स तैयार करने के लिए कहे थे, मैं वो सारे पेपर्स लेकर आया हूँ। ठीक है सपना, तुम इन्हें इंद्र बेटे के पास ले जाओ। चलिए। हमें बल्लू से प्यार हो गया। बल्लू, आपको पता भी आप क्या कह रही हैं? होश में तो हैं आप? एक नौकर से प्यार करेंगे आप? This is not going to happen. हम इसकी इजाजत आपको बिल्कुल नहीं देंगे। समझ रही हैं आप हम क्या कह रहे हैं? हम तो यहाँ आपसे अपनी खुशी बांटने आए थे, और हमें समझ नहीं आता आपको परेशानी किस बात से। आपको खुद भी तो एक नौकर से प्यार है ना? Enough! There is a lot of difference. हम सपना से प्यार करते हैं और हम सपना से शादी करेंगे। It will be a better life for her. She'll get all the comforts, luxuries. हम सपना को सब कुछ दे सकते हैं और देंगे। और वो बल्लू, जरा सोचो, बल्लू से शादी करके क्या करेंगे आप? क्या दे सकता है आपको? कितने नाजो नखरों और ऐशो आराम से पाला है आपको। यू हैव अ लाइफ स्टाइल। क्या देगा आपको? कहां लेके जाएगा? क्या करेंगे आप? आप जिंदगी में आगे बढ़ने की जगह 2 कदम पीछे हो जाएंगी। हम आपसे प्यार करते हैं, बहन है आप हमारी। इस रिश्ते के लिए हम हरगिज़ हाँ नहीं कर सकते। इनफैक्ट इस रिश्ते का ख्याल आपको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। This is utter nonsense. Get this out of your head. Do you get me? I'm so sorry. Sorry. देख कर नहीं चल सकती क्या? Sorry. आइए। कविता भी इसी गार्डन में। जब तक वो वापस आ जाएंगी, मैं उनका कमरा चेक कर लेता हूँ।
पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स यहाँ भी नहीं मिल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ ढूंढूं। तो वकील साहब आए। हाँ मिस्टर मेहता, आइए आइए प्लीज सिट। थैंक यू। कहिए कैसा आना हुआ? मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपका काम हो गया है। ओह आई सी। एक्सक्यूज मी सर, यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलती हूँ। सपना, यू मे स्टे। इट्स ऑलराइट। जी आप कह रहे थे? जी हाँ, मिस्टर निरंजन अग्निहोत्री की कंपनीज के ये सारी लिस्ट हैं, आप प्लीज इसे एक बार देख लीजिए। जी मैं देख लूंगा। सर इफ यू डोंट माइंड मैं चेक कर लूँ, इम्पोर्टेंट पेपर्स है ना? या श्योर, या। सो मिस्टर मेहता, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो एक्सपेंशन प्लान है इसमें हम छोटे टाउन्स और सिटीज को भी इंक्लूड करें। इंद्रजीत सरकार, ये पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स तो मैं लेकर रहूंगी। फिर जिस तरह तुमने सब अपने नाम किया है वैसे ही हम दोबारा सब हमारे नाम करवा लेंगे। आई को दिया हुआ वचन मैं अब पूरा करूंगी। सपना, सपना क्या हुआ? यू ओके? कुछ नहीं सर, मैंने चेक कर लिया। अच्छा मिस्टर सरकार, मैं चलता हूँ। जी थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। आइए ठाकुमा। इंद्र बेटे, ये वकील साहब किस सिलसिले में आए थे? ठाकुमा, मिस्टर मेहता ये फाइल्स लेके आए थे। अग्निहोत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज की सारी फाइल्स हैं। ऑल द करेक्शंस हैव बीन डन। और इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी भी है। अरे वाह, बहुत अच्छे बेटे। ये लीजिए, इन्हें जरा संभाल के रखिएगा, किसी भी हाल में हम इन्हें खो नहीं सकते। आप चिंता ना करें ठाकुमा। सपना, कल के सारे अपॉइंटमेंट्स एक बार फिर से चेक कर लेना। आइए ठाकुमा। मुझे जाके श्लोक को बताना होगा कि फाइल में मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स देखे। श्लोक, मुझे आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। क्या? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स यहाँ भी नहीं मिल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। आपको मिलेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स यहाँ नहीं, इंद्रजीत सरकार के रूम में, उसके कबर्ड में। क्या? मैंने अभी देखा और पढ़ा भी। वकील पेपर्स देकर क्या है। चलो ठीक है, मैं आज ही वो पेपर्स वहां से ले लूंगा। लेकिन फाइनली वो दिन आ गया था। पापा करे हमारा घर हमें जल्दी से वापस मिल जाए।